जो चला गया उसे जाने दो। प्रेम में भीख माँगना उचित नहीं है दोस्तों। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। आप इतने सालों से आप गम में डूबे, उसको बाहर निकालने का वक़्त आ चुका है। और इस सीरीज़ को पूरा देखना, क्योंकि पूरा देखते ही आपकी आँखें खुल जाएगी। आपके मन का जो भार है, बाहर निकल जाएगा। तो इस सीरीज़ को आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। जब कोई चला जाए तो उसे जाने दो, क्योंकि जो सचमुच तुम्हारा है वह तुम्हें छोड़कर जा ही नहीं सकता, और जो जा रहा है वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। प्रेम का अर्थ बांधना नहीं होता, प्रेम का अर्थ तो उड़ान देना होता है। लेकिन हम प्रेम को भी कैद बना लेते हैं, हम उसे हथकड़ी बना देते हैं जो असल में परों की तरह होना चाहिए। हम उस पर अधिकार जताते हैं, और फिर जब कोई चला जाता है तो भीतर टूट जाता है सब कुछ, हमारा अहंकार, हमारी चाह, हमारी उम्मीदें। पर क्या वास्तव में प्रेम गया है, या सिर्फ हमारा भ्रम टूटा है? प्रेम कभी जाता नहीं, वह तो एक ऊर्जा है, एक सुगंध है जो उस तक सीमित नहीं होती जिसने हमें छोड़ा। वह तो हमारे भीतर से उठती है, हमारे अस्तित्व की गहराइयों से फूटती है। लेकिन जब हम भीख मांगते हैं प्रेम की, तो प्रेम की पवित्रता खो देते हैं। प्रेम जब भी मांगा जाता है वह मर जाता है। प्रेम को भीख की तरह मत मांगो, प्रेम को तो केवल दिया जा सकता है, और जो प्रेम देता है वही उसे अनुभव करता है। देखो, जीवन में जो जाता है उसे जाने दो, मत पकड़ो किसी को भी मुट्ठी में, क्योंकि जितना कसकर पकड़ोगे उतनी ही जल्दी वह फिसल जाएगा। जैसे रेत को पकड़ने की कोशिश करते हो, जितना ज्यादा कसोगे उतनी ही रेत उंगलियों से निकलती जाती है। जीवन में किसी को पकड़ना नहीं, जीवन में तो केवल जीना है, और जीना मतलब प्रवाह में रहना। जो आ गया उसे खुले मन से स्वागत दो, और जो जा रहा है उसे आशीर्वाद देकर जाने दो। जो छोड़ देता है पकड़ने की चाह को, वही प्रेम का सच्चा स्वाद जानता है, क्योंकि तब प्रेम भार नहीं रह जाता, वह एक गीत बन जाता है, एक सुगंध जो हर ओर फैलती है। जब कोई जाता है और तुम उसे मुस्कुराकर विदा करते हो, तो भीतर एक गहराई खुलती है, जहां तुम पाते हो कि प्रेम किसी व्यक्ति पर निर्भर ना ही था, वह तो तुम्हारी आत्मा की धड़कन थी। हम अक्सर कहते हैं मैं उसके बिना जी नहीं सकता, पर सत्य यह है कि जो ये वाक्य कहता है उसने अभी प्रेम जाना ही नहीं, क्योंकि प्रेम तुम्हें निर्भर नहीं करता, वह तुम्हें मुक्त करता है। प्रेम में तुम किसी के कारण नहीं जीते, प्रेम में तुम जीवन के कारण जीते हो। किसी के जाने से यदि तुम्हारा प्रेम मर गया तो समझो वह प्रेम नहीं, आसक्ति थी, और आसक्ति सदा दुख देती है, प्रेम सदा मुक्ति देता है। जब कोई चला जाए तो खुद से यह मत पूछो कि उसने क्यों छोड़ा, बल्कि यह पूछो, क्या मैंने कभी उसे इतना स्वतंत्र किया था कि वह मुस्कुराते हुए जा सके? क्योंकि जो स्वतंत्रता देता है वही प्रेमी है। बाकी सब व्यापारी हैं, जो देते हैं कुछ पाने के लिए देते, पर प्रेम कोई सौदा नहीं, वह तो एक समर्पण है, जहां देना ही पाने का आनंद बन जाता है। इसलिए जब कोई जाता है, तुम्हारे भीतर जो दर्द उठे उसे रोकना मत, उस दर्द को देखो, उसे महसूस करो, क्योंकि वही दर्द तुम्हें तुम्हारे भीतर ले जाएगा। तुम्हारा मन बार बार कहेगा काश वह लौट आता, पर प्रेम कभी लौटने का नाम नहीं। प्रेम तो बहने का नाम है, और जो बहता नहीं वह सड़ जाता है। यदि वह चला गया तो आभार करो, क्योंकि उसने तुम्हें मौका दिया देखने का कि तुम्हारे भीतर अभी कितना पकड़ बाकी है, कितना भय बाकी है, और कितना प्रेम तुम्हारे भीतर अभी जन्म लेना चाहता है। जो जाता है उसे जाने दो, क्योंकि जब तुम जाने देते हो तभी तुम स्वयं को भी मुक्त करते हो। तुम्हारा हृदय जब किसी को पकड़ना छोड़ देता है, तो वही क्षण तुम्हारे ध्यान का आरंभ होता है, वही क्षण तुम्हारे भीतर के प्रेम का जागरण होता है, और वही क्षण तुम्हें दिखाता है कि सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता, वह केवल रूप बदलता है और तुम्हें एक गहराई में ले जाता है। जब तुम प्रेम की भीख मांगते हो तो तुम खुद अपने अस्तित्व का अपमान करते हो। प्रेम कभी मांगने से नहीं मिलता, वह तो तब उतरता है जब तुम मांगना बंद कर देते हो। भीख मांगने वाला कभी प्रेमी नहीं हो सकता, क्योंकि भीख मांगने में भय है, कमी है, निर्भरता है, और जहां निर्भरता है वहां प्रेम नहीं होता। देखो, प्रेम वह दरवाजा है
जो केवल स्वतंत्र हृदयों के लिए खुलता है। जो खुद अधूरे हैं वे प्रेम नहीं कर सकते। जो भीतर से भरे हुए हैं वही बांट सकते हैं। तुमने देखा होगा, जो व्यक्ति भीतर से शांत है वह प्रेम बांटता है बिना शर्तों के, क्योंकि उसे किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं। पर जो भीतर से असुरक्षित है वह प्रेम को भी सौदे में बदल देता है। वो कहता है मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूं, तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। पर यह प्रेम नहीं, ये भय है। प्रेम कहता है तुम स्वतंत्र हो, अगर रहो तो धन्य, अगर जाओ तो भी धन्य। प्रेम को समझो, वह देने की कला है, पाने की नहीं। जो पाने की इच्छा रखता है वह हमेशा खाली रहेगा, क्योंकि ब्रह्मांड में प्रेम का नियम है, जितना दो उतना बढ़ेगा, जितना रोक कर रखोगे उतना सड़ जाएगा। और जब तुम भीख मांगते हो तो तुम ऊर्जा के प्रवाह को रोक देते हो। तुम ब्रह्मांड से कहते हो मैं अधूरा हूं, और ब्रह्मांड तुम्हारी उस अधूरापन की गूंज लौटा देता है। फिर चाहे कोई तुम्हारे जीवन में हो या चला जाए, तुम्हें हमेशा कमी महसूस होगी, क्योंकि समस्या व्यक्ति में नहीं, तुम्हारी भीख मांगने की आदत में है। प्रेम को समर्पण बनाओ, उसे स्वाभिमान के साथ जियो। स्वाभिमान का अर्थ अहंकार नहीं है। अहंकार कहता है मुझे चाहिए, स्वाभिमान कहता है मैं पूर्ण हूं। अहंकार पकड़ता है, स्वाभिमान छोड़ देता है। और केवल जो छोड़ सकता है वही सच्चा प्रेमी है। कभी किसी से प्रेम करो तो उसे आसमान दो, पंख दो, उड़ान दो। मत कहो कि मेरे लिए रुको, क्योंकि जो प्रेम सच्चा होगा वो लौट कर आएगा। पर लौटेगा किसी मजबूरी से नहीं, लौटेगा अपने आनंद से। और यदि नहीं लौटेगा तो जान लो वह प्रेम तुम्हारे विकास का माध्यम था। उसकी भूमिका बस इतनी ही थी कि वह तुम्हें भीतर तक झकझोर दे। फिर तुम्हारा काम है उस झकझोरन को ध्यान में बदल देना, अपने भीतर उतर जाना और उस खालीपन में देखना कि प्रेम कभी गया ही नहीं। हम हर रिश्ते से चिपके रहते हैं क्योंकि हमें डर है अकेले होने का, लेकिन जो अकेले होने से डरता है वह कभी प्रेम नहीं कर सकता। प्रेम केवल उन्हीं के जीवन में उतरता है जो अकेलेपन को गले लगा चुके हैं, जो जानते हैं कि मैं अपने भीतर संपूर्ण हूं। तब कोई आता है तो सुंदर, कोई जाता है तो भी सुंदर। तब कोई मेरा नहीं रहता, क्योंकि समस्त अस्तित्व तुम्हारा बन जाता है। जो भीख मांगता है वह प्रेम से वंचित रह जाता है, क्योंकि प्रेम एक राजसी वृत्ति है। वह केवल दान देने वाले के हृदय में खिलता है। भीख मांगने वाले के भीतर बस असंतोष की छाया होती है। वह बार बार कहता है क्यों उसने मुझे छोड़ा। पर जिसने प्रेम को जान लिया वह कहता है धन्यवाद कि तुम आए और धन्यवाद कि तुम गए, क्योंकि प्रेम उसे जोड़ता नहीं, उसे विस्तारित करता है। जीवन में जब कोई जाता है तो वह तुम्हें खाली नहीं करता, वह तुम्हारे भीतर स्थान बनाता है किसी नए अनुभव, किसी नई गहराई के लिए। लेकिन हम उस खालीपन से डरते हैं, हम उसे भरने की जल्दी करते हैं और इसी जल्दबाजी में हम फिर किसी को पकड़ लेते हैं, फिर उसी भीख के चक्र में लौट आते हैं। यह चक्र तब टूटेगा जब तुम कहोगे अब मैं किसी से प्रेम की भीख नहीं मांगूंगा, मैं प्रेम को बांटूंगा और वही मेरी ऊर्जा होगी। कभी किसी को जाने देने का साहस करो, वह साहस ही तुम्हारा प्रेम है, क्योंकि जो प्रेम सचमुच करता है वह जानता है किसी को रोकना प्रेम नहीं, किसी को आजाद करना ही प्रेम है। कभी किसी को जाने देना सीखो, क्योंकि जाने देना हार नहीं है, वह एक उच्चतम स्वीकार है। यह स्वीकार कि जीवन तुम्हारे नियंत्रण में नहीं बल्कि एक विराट प्रवाह है, जिसमें तुम भी एक लहर हो और सामने वाला भी उसी सागर का अंश है। हम हमेशा चाहते हैं कि सब कुछ हमारे हिसाब से चले, हमारे समय पर आए, हमारे मन से रहे, और जब यह संभव नहीं होता तो पीड़ा जन्म लेती है। पर जो व्यक्ति छोड़ना जानता है वो पीड़ा के पार चला जाता है, क्योंकि वह समझ जाता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं। हर मुलाकात एक यात्रा है, हर बिछड़ना एक शिक्षा है, और दोनों ही जरूरी हैं। जो चला गया उसने तुम्हें कुछ दिया, कभी खुशी, कभी दुख, कभी यादें, कभी घाव, पर हर अनुभव तुम्हें भीतर तक परिपक्व कर गया। अगर तुम सजग रहो तो हर जाने वाला तुम्हें थोड़ा और गहराई में ले जाएगा, क्योंकि जब कोई जाता है तो भीतर एक शून्य बनता है और वही शून्य तुम्हें ध्यान की ओर खींचता है। लोग समझते हैं कि जाने देना मतलब भूल जाना, पर भूलना कोई उपाय नहीं। भूलना तो दमन है
और दमन कभी मुक्ति नहीं देता। जाने देना मतलब है पूरा अनुभव जीना, पूरे होश में। रो अगर रोना है, हंसो अगर यादें हंसा दे, पर भीतर प्रतिरोध मत रखो। जब आंसू गिर जाए तो समझो कि कुछ पिघल गया है भीतर, कोई गांठ खुल गई है, और हर गांठ जो खुलती है वह तुम्हें हल्का करती है, मुक्त करती है। जाने देना साधना है, वह केवल बाहरी व्यक्ति को नहीं, तुम्हारे भीतर की आसक्ति को छोड़ने की कला है। जो व्यक्ति छोड़ सकता है वह वास्तव में जी सकता है, क्योंकि जीवन निरंतर बदल रहा है, हर पल कुछ नया हो रहा है। यदि तुम अतीत को पकड़े रहोगे तो वर्तमान का द्वार कभी नहीं खुलेगा, और जो वर्तमान में नहीं जीता वह प्रेम को नहीं जानता, क्योंकि प्रेम केवल वर्तमान में खिलता है, वह न कल का है न कल का रहेगा। देखो, नदी कभी पीछे नहीं मुड़ती, वह हर मोड़ पर बहती है, हर पत्थर से टकराती है, पर फिर आगे बढ़ जाती है। वह जानती है कि रुकना मृत्यु है। प्रेम भी नदी की तरह है, अगर तुम उसे रोकना चाहोगे तो वो सड़ जाएगा। प्रेम को बहने दो, और बहने के अर्थ में ही उसे समझो। वह जब आता है तो जीवन को गंध देता है, और जब जाता है तो अनुभव देता है। दोनों ही आवश्यक है। जो जाने देना सीख लेता है वह जीवन के हर मोड़ पर शांत रहता है। उसके भीतर कोई शिकायत नहीं, कोई तड़प नहीं, क्योंकि उसे पता है जो गया वही सही समय पर गया, जो रहा वही रहने के योग्य था, और जो आने वाला है वह भी अपने समय पर आएगा। इस भरोसे के साथ जो जीता है उसका हर पल ध्यान बन जाता है। जाने देना एक कला है, धीरे धीरे सीखी जाती है। पहले मन विरोध करेगा, कहोगे नहीं मैं नहीं छोड़ सकता, पर जब तुम देखते हो कि पकड़ने से केवल दर्द मिलता है तो एक दिन तुम थक जाओगे, और उस थकान में जब तुम छोड़ दोगे वही तुम्हारा पहला कदम होगा स्वतंत्रता की ओर। जब कोई चला जाए तो भीतर एक मौन पैदा होता है। वह मौन दुख नहीं है, वह खालीपन नहीं है, वह एक द्वार है जहां से तुम्हें अपनी आत्मा की झलक मिलती है। जो इस मौन को समझ लेता है वह अब किसी के जाने से नहीं टूटता, क्योंकि वह जानता है जो प्रेम था वो कभी गया ही नहीं, वह तो अब और गहराई में और शांत स्वरूप में तुम्हारे भीतर बस गया है। प्रेम कोई संबंध नहीं है, प्रेम एक अवस्था है। संबंध तो दो व्यक्तियों के बीच होता है, लेकिन प्रेम उस बिंदु पर पहुंच जाता है जहां दो का कोई अर्थ नहीं रह जाता। वह एक ऐसी अनुभूति है जहां तुम और दूसरा दोनों पिघल जाते हो, दोनों का अस्तित्व एक लहर में मिल जाता है। वहां कोई दावा नहीं होता, कोई अधिकार नहीं, कोई शर्त नहीं, वहां केवल समर्पण होता है। लेकिन हम प्रेम को भी बंधन बना लेते हैं। हम कहते हैं तुम मेरे हो, और ये मेरे शब्द ही प्रेम को नष्ट कर देता है, क्योंकि प्रेम में स्वामित्व का कोई स्थान नहीं। जिस क्षण तुम किसी को अपनी संपत्ति समझ लेते हो उसी क्षण प्रेम मर जाता है, और जो बचता है वह केवल भय, संदेह और असुरक्षा होती है। प्रेम को समझो, वह स्वतंत्रता का उत्सव है। प्रेम में किसी को पकड़ना नहीं होता, प्रेम में किसी को खोने का भय नहीं होता, प्रेम में केवल आनंद होता है, क्योंकि प्रेम पाने से नहीं देने से बढ़ता है। तुम जितना अधिक बांटते हो उतना ही समृद्ध होते जाते हो। लेकिन जब हम किसी को अपना बना लेते हैं तो उस व्यक्ति के साथ साथ अपना आनंद भी बांध लेते हैं। फिर जब वो चला जाता है तो लगता है कि जीवन ही चला गया। पर जो समझता है कि प्रेम एक ऊर्जा है, वह जानता है कि कोई व्यक्ति जा सकता है पर प्रेम नहीं जाता, क्योंकि प्रेम किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं, वह तो तुम्हारे भीतर की अनुभूति है, वह तुम्हारे होने का संगीत है। जिसे प्रेम सचमुच हुआ है वह किसी को रोक नहीं सकता, क्योंकि वह जानता है कि अगर प्रेम सचमुच है तो वो चाहे जहां भी जाए तुम्हारे अस्तित्व की गूंज बनकर रहेगा। और अगर प्रेम झूठा था तो उसका जाना ही वरदान है। प्रेम को बंधन में बांधना ऐसा है जैसे हवा को मुट्ठी में बंद करने की कोशिश। हवा तुम्हारे हाथों से फिसल जाएगी पर तुम्हें यह भ्रम रहेगा कि तुमने कुछ पकड़ा है। जब कोई चला जाए तो समझो वह तुम्हारे जीवन में अपना काम पूरा कर गया। हर व्यक्ति जो आता है वह तुम्हें कुछ सिखाने आता है। कभी वह प्रेम सिखाता है, कभी त्याग, कभी सहनशीलता,
कभी समझ, और जब उसका काम पूरा हो जाता है तो वह चला जाता है। वो चला जाता है ताकि तुम अब अपनी यात्रा आगे बढ़ा सको। पर हम रुक जाते हैं, हम कहते नहीं, मैं बिना उसके नहीं जी सकता, और उसी क्षण जीवन रुक जाता है, प्रेम का प्रवाह टूट जाता है। याद रखो, सच्चा प्रेम तुम्हें जीवंत बनाता है। वह तुम्हें रोकता नहीं, वह तुम्हें उड़ना सिखाता है, वह तुम्हें भीतर से खोलता है ताकि तुम ब्रह्मांड की विशालता में खो सको। वह किसी एक व्यक्ति में सीमित नहीं रहता, वह वृक्ष की तरह फैलता है हर दिशा में, हर प्राणी की ओर, हर अनुभव की ओर। और तब तुम्हारा प्रेम व्यक्तिगत नहीं रहता, वह अस्तित्वमय हो जाता है। फिर किसी के जाने से कुछ नहीं जाता, क्योंकि तुम्हारा प्रेम किसी एक से जुड़ा ही नहीं, वह संपूर्ण जीवन से जुड़ा होता है। यह समझ आ जाए तो किसी के जाने पर पीड़ा नहीं रहती, वहां केवल कृतज्ञता रह जाती है। तुम मुस्कुराकर कहते हो, धन्यवाद, तुम आए, तुमने मुझे प्रेम सिखाया। और अब जब तुम चले गए तो भी प्रेम मेरे भीतर जिंदा है। अब वह किसी रूप में नहीं, वह स्वयं मेरी धड़कन बन गया है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में अब कोई टूटन नहीं होती, क्योंकि उसने समझ लिया कि प्रेम किसी संबंध का नाम नहीं, वह तो स्वयं होने की गहराई का नाम है। जब तक तुम प्रेम को किसी व्यक्ति तक सीमित रखोगे वह पीड़ा बनेगा, पर जब प्रेम तुम्हारे भीतर फैल जाएगा तो वह तुम्हें मुक्त कर देगा। फिर कोई भी जाए, कोई भी आए, तुम्हारी शांति अडोल रहेगी, क्योंकि तुम जान चुके हो प्रेम कोई घटना नहीं, वह तुम्हारा स्वरूप है। प्रेम जितना मधुर है उतना ही पीड़ादायक भी, लेकिन यह पीड़ा कोई शाप न ही है, यह तुम्हारे भीतर के पत्थरों को तोड़ने की प्रक्रिया है। जो प्रेम से गुजरता है वह टूटता है, पर वही टूटन उसे तराश देती है, उसे पारदर्शी बना देती है। जैसे कोई खुरदरा पत्थर एक दिन मूर्ति बन जाता है। जो कभी प्रेम में नहीं टूटा वह कभी प्रेम को जान भी नहीं पाया, क्योंकि प्रेम जब आता है तो वह केवल हृदय को नहीं छूता, वो पूरे अस्तित्व को हिला देता है। वह तुम्हें दिखाता है कि तुम कौन हो। कितनी झूठी दीवारों के पीछे छिपे रहे, कितना दिखावा किया, कितना डर था भीतर अकेले होने का। और जब कोई चला जाता है तो वही झूठे सहारे गिर जाते हैं। तब लगता है सब कुछ चला गया, पर उसी क्षण तुम अपने असली स्वरूप के सबसे करीब होते हो। प्रेम की पीड़ा को समझो, वह तुम्हारे विरुद्ध नहीं है, वह तुम्हारे पक्ष में है। वह तुम्हें भीतर लौटना सिखाती है। जब कोई और नहीं बचता, जब सब रिश्ते, उम्मीदें, सहारे टूट जाते हैं, तब तुम्हें अपने भीतर उतरना ही पड़ता है। और वही क्षण है जब आत्मा का द्वार खुलता है, वह द्वार जो प्रेम के बिना कभी नहीं खुल सकता था। हर टूटन एक निमंत्रण है गहराई में जाने का। हर बिछड़न कहती है, अब बाहर नहीं भीतर देखो। जो गया वह तुम्हें भीतर का मार्ग दिखा गया। जो दर्द दे गया वही दर्द तुम्हारा शिक्षक बन गया। अगर तुम उस दर्द से भागोगे तो वह तुम्हें और सताएगा, पर अगर तुम उसे ध्यान में बदल दोगे तो वही दर्द तुम्हें मुक्त कर देगा। कभी किसी ने प्रेम में कहा होगा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, और जब वही व्यक्ति चला गया तो तुम्हें लगा कि जीवन खत्म हो गया। पर कुछ महीने, कुछ सालों बाद तुमने देखा कि तुम अब भी सांस ले रहे हो, अब भी हंस सकते हो, अब भी जीवन की धूप महसूस कर सकते हो। तब समझ में आता है कि प्रेम ने तुम्हें मारा नहीं, प्रेम ने तुम्हें नया जन्म दिया है। उसने तुम्हें दिखाया कि तुम किसी पर निर्भर नहीं थे, तुम स्वयं पूर्ण थे। प्रेम तो ऐसा है जैसे कोई दीपक, जब तक कोई तुम्हारे पास होता है वह दीपक के पास लौ की तरह होता है, तुम्हें गर्माहट देता है, रोशनी देता है। पर जब वो चला जाता है तो तुम महसूस करते हो कि तुम्हारे भीतर भी एक लौ है। वह लौ पहले किसी और के सहारे जली थी, अब वह स्वतंत्र हो गई है। और यही स्वतंत्रता प्रेम का परम उपहार है। जो व्यक्ति प्रेम से डरता है वो पीड़ा से डरता है, पर जो पीड़ा को भी प्रेम से स्वीकार कर लेता है वह परम शांति को जान लेता है, क्योंकि अब उसके लिए कोई विरोध नहीं बचता। अब वह कहता है, जो भी आता है अच्छा है, जो भी जाता है अच्छा है, क्योंकि सब कुछ किसी उद्देश्य से आता है और किसी उद्देश्य से जाता है। प्रेम, पीड़ा, हंसी, आंसू सब शिक्षक हैं। और जो जीवन को ऐसे देखता है
उसके भीतर आनंद स्थायी हो जाता है। जब तुम टूटते हो तो समझो कि ब्रह्मांड तुम्हें खाली कर रहा है ताकि तुम और गहराई में प्रेम को महसूस कर सको। क्योंकि जब तक भीतर पुरानी यादों का बोझ है, नया कुछ नहीं उतर सकता। इसलिए हर विदाई में आशीर्वाद छिपा है, हर बिछड़न में नई शुरुआत छिपी है। बस तुम्हें देखना आना चाहिए। जो इस सत्य को समझ गया वह किसी के जाने पर रोता नहीं, वह बस मौन में कहता है, धन्यवाद कि तुमने मुझे भीतर का रास्ता दिखाया। फिर प्रेम उसके लिए पीड़ा नहीं रह जाता, वह प्रार्थना बन जाता है। फिर हर याद ध्यान बन जाती है, हर आंसू ध्यान बन जाता है। और वह व्यक्ति जो पहले किसी के बिना अधूरा था, अब संपूर्ण हो जाता है। जब तुम प्रेम को समझ लेते हो तो धीरे धीरे तुम्हें यह भी समझ आने लगता है कि सच्चा प्रेम किसी व्यक्ति से नहीं जुड़ा होता। वह एक चेतना है, एक अवस्था जहां तुम स्वयं प्रेम बन जाते हो। अब प्रेम करने की जरूरत नहीं रहती क्योंकि तुम स्वयं प्रेम हो जाते हो। लेकिन यह समझ तभी आती है जब तुम प्रेम के सभी दुखों से गुजर चुके होते हो, जब तुमने किसी को खोकर भी मुस्कुराना सीखा होता है, जब तुमने पकड़ छोड़ दी होती है, जब तुम्हारे भीतर शून्यता स्थिर हो गई होती है, तभी उस शून्यता में प्रेम का फूल खिलता है। बिना शोर के, बिना चाह के, बिना शर्त के प्रेम को साधना में बदलने का पहला कदम है ध्यान से देखना। जब कोई तुम्हारे जीवन में आता है तो देखो तुम्हारा मन क्या करता है। वह तुरंत डरने लगता है कि यह व्यक्ति कहीं चला न जाए। वह पकड़ने की कोशिश करता है क्योंकि उसे डर है खोने का, पर वही पकड़ प्रेम को नष्ट कर देती है। साधना का अर्थ है उस पकड़ को पहचानना, उसे धीरे धीरे छोड़ देना। प्रेम का अर्थ केवल किसी के साथ रहना नहीं, प्रेम का अर्थ है भीतर स्वतंत्र रहना, भले ही कोई पास हो या दूर। दूसरा कदम है अपने भीतर मौन को स्वीकार करना, क्योंकि जब प्रेम में कोई चला जाता है तो तुम्हारे भीतर एक खालीपन बनता है। अधिकतर लोग उस खालीपन से डरते हैं, वे जल्दी किसी और को खोज लेते हैं ताकि वह जगह भर जाए। पर साधक उस खालीपन से भागता नहीं, वह वहीं ठहरता है। वह उस खालीपन को महसूस करता है, उसे देखता है और धीरे धीरे उसे प्रेम में बदल देता है। तब वही खालीपन उसकी साधना बन जाता है। तीसरा कदम है प्रेम को बांट देना, बिना किसी शर्त के, बिना किसी उम्मीद के। कभी किसी पेड़ को देखो, वह छाया देता है, फूल देता है, फल देता है, पर कभी नहीं कहता कि तुम मेरे हो। प्रेम ऐसा ही होता है, वह देता है क्योंकि देना ही उसका स्वभाव है। जब तुम भी उसी वृक्ष की तरह प्रेम देना शुरू करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर से भी वही सुगंध उठने लगती है जो अस्तित्व की सुगंध है। साधना का अर्थ त्याग नहीं है, साधना का अर्थ है सजगता। जो सजग हो जाता है वह प्रेम के हर रूप को पहचान लेता है। कभी कोई मुस्कान के रूप में आता है, कभी आंसुओं के रूप में, कभी मौन के रूप में, कभी दूरी के रूप में, और वह हर रूप में प्रेम देखता है क्योंकि अब उसका दृष्टिकोण बदल चुका होता है। वह अब मांगता नहीं, वह देखता है। वह हर स्थिति में कहता है यह भी प्रेम है। जब प्रेम साधना बन जाता है तो तुम अब किसी से प्रेम नहीं करते, तुम प्रेम में जीते हो। फिर तुम किसी पर निर्भर नहीं रहते। तुम्हारा आनंद अब किसी के आने या जाने पर नहीं टिकता। तुम स्वयं एक दीपक बन जाते हो जो दूसरों को भी रोशनी देता है पर किसी पर निर्भर नहीं करता। यह वही क्षण है जब प्रेम ध्यान में बदल जाता है। जहां प्रेम और ध्यान एक हो जाते हैं वहीं जीवन अपनी परम सुंदरता को छूता है। प्रेम को